गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। और आज हम फिर हाजिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, जिसे यूपी जीईटी के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में हम लोग आज चौथे चैप्टर में हैं, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। जैसा कि आपको पता है कि जीएनएम के एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई स्कूल के साइंस से आते हैं। और हाई स्कूल के साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर होते हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं, उसके बाद बायो के चैप्टर होते हैं, फिर फिजिक्स के होते हैं। तो इसी क्रम में आज ये चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। आपको अगर अन्य वीडियो देखनी है, सीरियल से मैंने बना रखा है 1 से लेकर और अंतिम चैप्टर तक के सारे वीडियोस हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप जो है आपके यूट्यूब चैनल गौतम सर में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जीएनएम हुआ, बीएससी नर्सिंग तथा मेडिकल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो समय समय पर मिलते रहें। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है HCHO का आईपीएसी नाम है। तो HCHO का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो आपको पता है कि HCHO यहाँ पर CHO समूह है, ये एल्डिहाइड समूह है। और एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है? अल जुड़ता है, ठीक है। और अगर OH समूह होता तो ऑल जुड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड हो नहीं सकता, मेथेनॉल हो नहीं सकता, फॉर्मिक एसिड हो नहीं सकता। तो क्या ये इसका ऑप्शन क्या सही होगा? मेथेनॉल। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो HCHO का आईपीएसी नाम होगा मेथेनॉल। इसको देखिए, एस्टिक एसिड का आईपीएसी नाम पूछ रहा है और आपको पता है एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है? COOH है। और इसका जो है कहने का मतलब अनुलग्न जुड़ता है वो क्या होता है? ओइक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तीसरे पे आ जाइए। CH3COCH3 ये एसीटोन का है और इसका आईपीएसी नाम पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर CO समूह है और यहाँ पर ओन जुड़ता है। तो ब्यूटेनोन, यहाँ ब्यूट हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो क्या है? प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि प्रोपेनॉन है। क्योंकि सी वाले में भी देखिए ब्यूट शब्द है और ब्यूट हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन 3 है। और डी वाले में देखिए प्रोपेनॉल है और नॉल किस में जुड़ेगा? जिसमें OH समूह होगा, तो वो भी नहीं हो सकता। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, जिसका नाम है प्रोपेनॉन। अब आ जाइए चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है एसिटल्डिहाइड का आईपीएसी नाम बताइए। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला बताइए क्या होता है? CH3CHO होता है, CH3CHO। तो आपको पता है कि इसमें क्या जुड़ेगा? अल जुड़ेगा और CH3CHO है, 2 कार्बन है इसलिए एथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। नाल नहीं हो सकता, नाल क्योंकि OH के लिए होता है, ठीक है। थीन और एथाइन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा चौथे का, दूसरा एथेनॉल, ये सही होगा। पांचवा देखिए, विवृत श्रृंखला यौगिक है। बताइए जल्दी से, विवृत श्रृंखला यौगिक है। पांचवे का आंसर बताइए, विवृत श्रृंखला यौगिक है। तो पांचवे का आंसर होगा क्या? ब्यूटीन -2। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? तो जल्दी से पहचान कर बताइए किसमें कीटोनिक समूह उपस्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। छठे का आंसर तो आप यहाँ देख सकते हैं, छठे के आंसर में जो आपका यहाँ एसीटोन, डी वाले ऑप्शन में एसीटोन है, CH3COCH3। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये जो पहला वाला है ये है HCOOH है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? CH3CHO है। और जो तीसरा है वो क्या है? CH3COOH है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग है। तो यहाँ जो एसीटोन डी वाला है ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो देखिए नल शब्द है यहाँ पर, नल। तो अभी मैं ऊपर से बताता आ रहा हूँ आपको। तो 7वें का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा, सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड समूह में ही क्या जुड़ता है? नल जुड़ता है। अगर नाल होता तो सिंगल बॉन्ड OH जुड़ता, OH समूह जुड़ता, ठीक है। 8वें पाइए, निम्नलिखित में से एल्केन का सूत्र है। एल्केन का सूत्र कौन सा बताइए जल्दी से। 8वें का आंसर बताइए। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, C12H26 होगा। ये एल्केन का सूत्र होगा। 9वां देखिए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो 9वें का आंसर बताइए जल्दी से।
तो एथिलीन गैस प्राप्त होती है, या मेथेन गैस प्राप्त होती है, या एथेन गैस प्राप्त होती है, या एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। तो 9वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 9वें का आंसर क्या है? बी, मेथेन प्राप्त होती है। और मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अब आ जाइए 10वें पे। एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके देता है, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके देता है। आप लोग जो बाजार से खरीद के लाते हैं कार्बाइड, ठीक है, फल पकाने के लिए, अगर उसे आप जल में डाल दीजिए तो आप देखते हैं ना उसमें जो है वो उबलने लगता है। और अगर आप माचिस की तीली वहां पर जला के ले जाएंगे तो क्या होगा? जलने लगेगा, ठीक है। तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, क्या करता है, ये आपको बताना है। तो 10वें का आंसर जो है वो क्या है? सी वाला ऑप्शन है। क्या बनाएगा? मेथेन बनाएगा, CH4 बनाएगा। 11वें पाइए। निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है, निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है, ठीक है। अब बताइए एल्काइन का सूत्र है, पहला क्या होता है? एल्कीन, ठीक है, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो बताइए इसका सूत्र क्या होगा? 11वें का आंसर बताइए 11वें का। तो 11वें का आंसर होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा, C3H4, C3H4 होगा। फिर इसके बाद देखिए 12वें पे आ जाइए। एस्टिक एसिड में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो जल्दी से बताइए कितनी होती है। यहाँ पर अम्ल की बात हो रही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या? CH3, 3 हाइड्रोजन हो गए, और फिर COOH, और एक हाइड्रोजन लास्ट वाला हो गया, तो 4 हाइड्रोजन होंगे। परंतु क्या कह रहा है? अम्लीय हाइड्रोजन। तो अम्लीय हाइड्रोजन सिर्फ कितना होगा? COOH, यानी कि कितनी संख्या होगी? 1। तो 12वें का आंसर क्या होगा? 1, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। 13वें पाइए। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। अब बताना है आपको असंतृप्त कौन है? मेथेन है, या C2H6 है, या CH3COOH है, या C2H4 है। तो 13वें का आंसर बताते, तो 13वें का आंसर डी वाला ऑप्शन सही होगा, जो है C2H4। अब है एथिलीन क्षारिक केमेनोफोर के साथ अपक्रिया करके देता है, तो क्या देता है? ग्लिसरॉल देता है, एस्टिक एसिड देता है, ग्लाइकॉल देता है, या इथिल अल्कोहल देता है। तो 14वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर 14वें का आंसर होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा, ग्लाइकॉल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में ग्लाइकॉल का जो फार्मूला होता है वो लिख कर बताइए कि ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। 15वें पे आ जाइए। 15वां, निम्नलिखित में एल्कीन है, ठीक है। एल्केन के बाद एल्कीन, और एल्कीन के बाद क्या आता है? एल्काइन। और एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड आता है। तो इसी से आपकी पहचान हो गई होगी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 15वें का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? एल्काइन है, और सी वाला ऑप्शन जो है एल्केन है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? एल्कीन। तो यहाँ डी वाला जो ऑप्शन होगा जहाँ डबल बॉन्ड है वो वाला ऑप्शन सही होगा। 16वें पर प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो 16वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो प्राकृतिक गैस कौन है? मेथेन है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अब 17वें पे आ जाइए। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, जल्दी से बताइए मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। आप के सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए 17वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 17वें का ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही होगा, C11 और H16, ठीक है। तो यहाँ पर 17वें का डी वाला ऑप्शन सही होगा। 18वें पाइए। एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। जो अल्कोहल और अम्ल है ये दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं, तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? जल अपघटन कहते हैं, साबनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। 18वें का ऑप्शन जल्दी से बताइए। तो 18वें का ऑप्शन होगा जब अल्कोहल और अम्ल आपस में अपक्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं, तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। 19वें पाइए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में से बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। तो 19वें का जो आंसर है तो उसमें क्या होता है? द्विबंध होता है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? द्विबंध होता है। तो 19वें का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा। 20वें पे आ जाइए। 20वां दिया कार्बनिक यौगिक का प्रमुख स्रोत है, कार्बनिक यौगिक का प्रमुख स्रोत है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कोल तार है, पेट्रोलियम है, सी नंबर में दिया कोल तार पेट्रोलियम दोनों है, और डी नंबर में दिया कोई भी नहीं। तो 20वें का आंसर क्या होगा? सी होगा, कोल तार और पेट्रोलियम दोनों ही जो है कार्बन के प्रमुख स्रोत हैं।
एरोमेटिक यौगिक है। अब आपके पास 21वें का देखिए प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिक है, आपको पता है कि यह लैटिन भाषा के एरोमा शब्द से मिलकर बना हुआ, जिसका मीन्स होता है सुगंधित यौगिक। तो जल्दी से बताए एरोमेटिक यौगिक है। अब C2H6 है या CH3OH या C6H6 है या C2H4 है। तो आपको पता है यहाँ पर सिंपल सी चीज है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो 21वें का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, बेंजीन। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही है, C6H6। 22वें पाइए, निम्नलिखित किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित है। अल्कोहली का पहचान क्या होती है, OH। तो पहला वाला दिया है CH3COOH, तो यहाँ पर ओइक एसिड है ये, ठीक है, एस्टिक एसिड है, यहाँ पर जो ओइक एसिड जुड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरे में क्या, CH3CH2OH, तो दूसरा क्या है आपका, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, एथिल अल्कोहल है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसी में OH समूह उपस्थित है, तो 22वें का बी नंबर ऑप्शन सही है। 23वां देखिए, निम्न में सजातीय युग्म है, निम्न में सजातीय युग्म है। तो 23वें में आपके पास 4 ऑप्शन है, तो बताइए जल्दी से, सजातीय युग्म है। तो 23वें का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, HCHO तथा CH3CHO, एल्डिहाइड समूह वाले। ठीक है, अब 24वें पे आ जाइए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो आप देखिए पहले वाले में कार्बन कितना है, 1, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरे में 3 है, चलिए उसको रोके रहिए। सी वाले में देखिए 4 कार्बन है, 4 को ब्यूटेन कहते हैं। और डी वाले में देखिए 2 कार्बन है, तो इसे क्या कहते हैं, एथ। तो इसका मतलब हमारा सही कौन सा हुआ, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला C3H8, इसी को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। 26 पे प्रोपेनॉल, यानी कार्बन 3 होगा और क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। ठीक है, कार्बन 3 होगा और क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 25वें में जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, 25वें का जो डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, 25वें का डी ऑप्शन। ठीक है, C3H7OH। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 26वें पाइए, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, 26वें पा जाइए, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। एथेन है, मेथेन है, एथिलीन है, एथिल अल्कोहल है। तो 26वें का जो सी वाला ऑप्शन है, एथिलीन, ये ऑप्शन सही है, एथिलीन। तो एथिलीन का फार्मूला लिख के बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होता है। 27वें पाइए, एथेनोइक एसिड का सूत्र है, एथेनोइक है यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 है। तो आप देख सकते हैं पहले वाले विकल्प में एक ही कार्बन है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है आपका। उसके नीचे वाले में देख लीजिए सी वाले में, उसमें भी एक ही कार्बन है, यानी ये भी गलत है आपका। ऊपर वाले में देखिए कार्बन की संख्या 2 और एक 3 है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन। तो 27 का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, CH3COOH। एस्टिक एसिड को क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं। 28वें पाइए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता बताइए, एकल बंध नहीं होता है, कि चतुष्फल की संरचना नहीं होती है, या कार्बन कार्बन के बीच में जो कोण होता है वो 109 अंश 20 मिनट का होता है, या कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। तो 28वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो 28वें का जो आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, C⋅C वाला जो ऑप्शन है। फिर देखिए 29 में, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन आपको पता है कि CO रहता है। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन है, CO रहेगा। तो पहला वाला आप देख रहे होंगे ये अल्कोहल समूह है, जो बी वाला है ये एल्डिहाइड समूह है, बी के नीचे जो दिया डी वाला ये जो है एथेनोइक एसिड है। ठीक है, यानी कार्बोक्सिल समूह है, यानी कि ये तीनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 29 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, यही क्या है, ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह है। 30वें में आइए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 30वें का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, C2H4। 31 पे आ जाइए, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। अभी मैंने ऊपर बताया प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो कौन सा होगा यहाँ पर, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 31 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। 32 में आ जाइए, कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा और कर दूं, तो ये है आपके पास। अब आप इसको कॉपी में अपना लिख लीजिए,
तब आप इसको मिलाइए, ठीक है, कि कौन किसका है। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ये आपका है कौन सा 32, तो 32 का जो आंसर है वो डी वाला ऑप्शन सही होगा, हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पर सुमेल कर लीजिएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अब 33 पे आ जाइए। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो जल्दी से बताइए 33 का आंसर क्या होगा। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। फिर 34वां देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरीके दिया है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उदाहरणों से कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं, ये 3 रहे ऑप्शन और ये रहा चौथा ऑप्शन। अब आपके यहाँ पर कोड दिए गए हैं, तो बताइए जल्दी से कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 34 का आंसर बताएं तो 34वें का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, 34 का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 35 पे आ जाइए। दिया एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में। ठीक है, तो 35वें का जो आंसर होगा तो सी वाला सही होगा, CnH2n-2। ठीक है, ये सूत्र होगा एल्काइन का। अब 36वें पे आ जाइए। निम्नलिखित में से प्रोपेन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो देखिए प्रोपेन कौन है यहाँ पर, जल्दी से बताइए आंसर। 36वें का प्रोपेन आप देख सकते हैं, जो बी वाला है उसमें भी 4 कार्बन है, जो सी है उसमें 5 कार्बन है, और जो डी है उसमें आपके 2 1 3 1 4 1 5 कार्बन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 36 का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, यही आपका क्या है, प्रोपेन है। फिर 37वां देखिए, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए जो है कीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है और इसमें से आपको ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए 37वें का। तो 37वें का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो 37वें का जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, 37वें का डी, यानी कि एसिटिक एसिड क्या है, एक सिरके का निर्माण करता है। फिर क्या होता है, एथेनॉल क्या है, जो है स्पिरिट है। उसके बाद सी में क्या है, कास्टिक सोडा, ये क्या है, साबुन के निर्माण में यूज किया जाता है। और अपमार्जक क्या है, तो ये कपड़े साफ करने में यूज किया जाता है। ठीक है, 38 पे आ जाइए। एल्कीन है, 38 में देखिए एल्कीन है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 38 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो 38 का आंसर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, C3H6। 39 पे आ जाइए। CH3CH2OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, काव्य पे से नाम बताइए। तो जहाँ एथ जुड़ जाए और आल जुड़ जाए उसे कहते हैं एथेनॉल। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, तो 39 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एथेनॉल। इसके बाद देखिए 40वें पे आ जाइए। एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO समूह होता है, CHO। तो 40वें का जो आंसर है वो बी वाला सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, CHO। अब देखिए 41 नंबर, मेथेन का संरचना सूत्र है, मेथेन है भाई, एक कार्बन चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, 41 का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 42 पे आ जाइए। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। अब 42वें का आंसर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, CH4 और C2H6। 43वां देखिए, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, तो 43वें का आंसर बताइए। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, C2H5OH तथा CH3OCH3। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि आपका, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ ऑप्शन में सही बताएंगे। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी कि पहला और तीसरा जो है ये आपका क्या है, सजातीय श्रेणी है। ठीक है, 44 पे आ जाइए। एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, 44वें का आंसर बताइए। तो एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 45वां, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो 45वें का आंसर बताइए। तो भाई आप देखिए, कोई भी श्रृंखला बनती है तो कार्बन से बनती है, तो गुण किसमें पाया जाएगा, स्वाभाविक चीज है, कार्बन में पाया जाएगा, तो ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। 46वें पे आ जाइए। निम्नलिखित में एल्काइन है, आपको मैंने बताया कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, 46वें का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका 47वें पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कीटोन है, कीटोन जहाँ ओन जुड़ेगा वहीं कीटोन होगा। तो देखिए यहाँ मेथेनॉल, यहाँ ऑल शब्द जुड़ रहा है, यानी ये अल्कोहलिक समूह है। एथेनॉल, यहाँ भी ऑल आ रहा है, ये भी अल्कोहलिक समूह है।
उसी के नीचे प्रोपीन है, यहाँ ईन आ रहा है यानी कि ये एल्काइन समूह है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे प्रोपेनोन, यही है कीटोनिक समूह। ठीक है, 48 पे आ जाइए। आपके पास एक दिया हुआ CH3 CH, नीचे की तरफ CH3 जुड़ा और CHO है। आईपीएससी नाम पूछ रहा है, तो किसका आईपीएससी नाम क्या होगा, तो 48वें का जो सी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा 2 मेथिल प्रोपेनल। 49 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, C2H2, CH4 है, C2H6 है और CH3H8 है। तो 49वें का आंसर क्या होगा, ए वाला सही होगा C2H2। ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए ये 49 प्रश्न रहे आपके और इनके आंसर भी नीचे मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें।